विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, भुवनेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा के इस दिव्य भव्य आयोजन में पधारे सभी शिव भक्त, जो इस चैत्र की नवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की अलौकिक अनुपम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी जन, साधक, उपासक सभी को प्रणाम करते हुए कथा मंडप में ही विराजमान सभी अतिथिगण, क्षेत्र क्षेत्र से आए हुए विधायक, महापौर एवं अन्य पदाधिकारीगण, शिव महापुराण कथा आयोजन समिति शाहदा तालोदा, जिसके माध्यम से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान विधायक श्री राजेश दादा पांडवी जी, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को भव्यता प्रदान करी है और हृदय से इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दे रहे हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया, ऐसी तपतपाती हुई गर्मी, धूप और उसमें भी लाखों की संख्या में आए सभी शिव भक्तों की अटल श्रद्धा को और विश्वास को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जो आपका विश्वास
आपकी श्रद्धा, आपका भरोसा दृढ़ हुआ। और पहले भी कथा में कहा है कि शिव विश्वास का एक प्रतीक है। जितना जितना विश्वास आपका दृढ़ होगा, दृढ़, उतना भगवान शंकर को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर भगवान के मिलन का सबसे मूल बिंदु है आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। और जिसने भगवान शंकर पर विश्वास करा है, भरोसा करा है, दृढ़ता करी है, वो जगत में कभी डूबा नहीं, कभी हारा नहीं। आप किसकी शरण में गए हैं, आप किसकी शरण में बैठे हैं, आप किसका भजन कर रहे हैं, आप किसकी शरणागति ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप किसकी शरणागति में हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करें। एक पेड़, वृक्ष पृथ्वी पर लगता है, पर शरणागति किसकी लेता है? एक वृक्ष पृथ्वी पर लगा, भूमि पर लगा, शरणागति उसने पानी की है, जल की है। वृक्ष से पूछा गया कि ये पृथ्वी है, आकाश है, जल है, वायु है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी शरणागति किसकी लेना चाहिए? आप किसकी शरणागति में जाना चाहोगे, किसकी शरणागति में रहना चाहोगे? वृक्ष ने शरणागति पानी की ले ली, जल की ले ली। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, आप जिसकी शरणागति ग्रहण करते हो, आप जिसकी शरणागति में रहते हो, आप जिसकी शरणागति लेते हो, वो आपको कभी भटकने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, शंकर जी का गुणगान कर रहे हो, शंकर जी की स्तुति गा रहे हो, शंकर जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, शिव मंदिर में जाकर सफाई कर रहे हो, शिव मंदिर में जाकर झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव मंदिर में श्रृंगार कर रहे हो, अर्थात आपने शंकर की शरणागति ली। ये शिव महापुराण की कथा आप लाखों की संख्या में चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे शहादा की इस पुण्यमय आनंदमय भूमि पर श्रवण कर रहे हो, ये शरणागति ही तो है। हमने शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर, शरणागति। पेड़ ने, वृक्ष ने पानी की शरणागति ली, जल की शरणागति ली, तो वृक्ष पानी की जब शरणागति ले लेता है तो लकड़ी का टुकड़ा जब पानी में जाता है, पानी सबको डुबो देती है। कंकर हो, पत्थर हो, जिस चीज के जिस पानी के पास कुछ गया तो उसने डुबो दिया। केवल एक लकड़ी, एक वृक्ष, एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा होता है जिसको पानी नहीं डुबोती है। क्यों? क्योंकि पानी कहती है इसने मेरी शरणागति, जब ये छोटा सा था तब से लेकर मैंने इसको बड़ा कर दिया और ये मेरी शरणागति लेता रहा, मेरे जल से ये आगे बढ़ता रहा, इसलिए मैं इसको डुबोऊंगी नहीं। उसी तरह जब हम शंकर की शरणागति ले लेते हैं तो शंकर हमें डुबोता नहीं, हमें डुबोएगा। जल की शरणागति लकड़ी को नहीं डूबने देती है, शिव की शरणागति मनुष्य को नहीं डूबने देती, वो डूबने नहीं देती, बच। और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी,
नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाए। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति डूबने नहीं। अब डूबोगे नहीं। बस इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में, इस भूमंडल में जब तक आप पृथ्वी पर रहें तब तक अच्छा कर्म करते रहें, श्रेष्ठ कर्म। देखिए, पुण्य करने के लिए सोचना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता, पुण्य करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता। पर पाप करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। पाप अपने आप हो जाता है। भूखे को भोजन कराना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भोजन कराऊं कि ना। प्यासे को पानी पिलाना है तो सोचना पड़ेगा, पिलाऊं ना पिलाऊं। किसी को शिक्षा देना है, सोचना पड़ेगा शिक्षा इसकी कराऊं ना कराऊं। किसी की चिकित्सा कराना है, सोचना पड़ेगा इसकी चिकित्सा कराऊं ना कराऊं। विचार करना पड़ेगा। पर पुण्य कमाने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा विचार करना पड़ता है, पुण्य कमाने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ मन में अच्छा विचार लाना पड़ता है, तब जाकर पुण्य हो पाता है। पर पाप करने के लिए कोई विचार नहीं करना पड़ता, पाप करने के लिए कुछ सोचना भी नहीं पड़ता, पाप अपने आप हो जाता है, अपने आप। कथा सुनने के लिए आए हो, कथा श्रवण करने के लिए आए हो, घर से चले थे, ये विचार कर कर चले थे कि मुझे कथा सुनना है, आज कथा का चौथा दिन है, शिवरात्रि का दिन है, मैं कथा सुनूंगा, सुनूंगी। और मालूम पड़ा कथा सुनने के लिए पहुंचे और गेट के पास में आकर, दरवाजे के पास में आकर जब तुम्हें कोई अंदर नहीं जाने दिया तो क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, चिड़चिड़े हो गए, धक्का दिया, अपशब्द किया, ताने दिए, गाली दी। अब मालूम पड़े आए थे पुण्य कमाने के लिए और इतना सारा झोला भरकर पाप लेकर अपने अपने घर को चले गए, तो फिर पाप कर्म अपने आप होता। पाप के लिए सोचा नहीं जाता। और फिर निवेदन करूं मैं आपके इस पवित्र शिव महापुराण कथा के माध्यम से कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा सा कर्म, पुण्य की ओर हम बढ़ना चाहते हैं पर हमसे पाप कर्म हो बैठकर। इसलिए जितने शुभ भक्त, कल जितने शुभ भक्त आए थे 5 लाख के ऊपर, आज की स्थिति अगर देखी जाए
तो दुगने शिव भक्त आज शिव महापुराण की कथा के इस पूरे क्षेत्र में आप आए हो पुण्य को एकत्रित करने के लिए। ना जाने वो तो शाहदा वालों का कौन सा पुण्य था जो श्री विधायक राजेश दादा पांडवी जी ने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को शाहदा में करा लिया। ये शाहदा वालों का पुण्य होगा, इस क्षेत्र वालों का पुण्य होगा। कौन सा पुण्य? श्रेष्ठता। पांडवी जी, पत्रों में आपके लिए लिखा है कि जब विधायक जी इस क्षेत्र में आए थे तो पुरुषों का तो नहीं मालूम, पर महिलाओं ने पांडवी जी से एक ही बात कही थी कि भाऊ, हमारे क्षेत्र में कथा होना बड़ा कठिन है, पर हमको आप पर पूरा भरोसा है कि हमारी बहनों की मांग पूरी होगी और ये शिव पुराण यहाँ जाएगी। मैं आपको साधुवाद देता हूँ पांडवी जी, बहुत बहुत साधुवाद। एक शिव भक्ति का मूल बिंदु है शिव महापुराण की कथा। वो कहते हैं ना, भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया, भागवत में ढूंढा तुझे, रामायण में पाया तुझे, शिव पुराण के पन्नों में, शिव पुराण के पन्नों पे महादेव का ठिकाना है, शिव पुराण के पन्नों पे महादेव का ठिकाना है। उसको ढूंढा, जगत में ढूंढा, जगत में। गुरु गोविंद सिंह जी जिनसे पूछा गया सच्चे गुरु की खोज कहां करना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह जी से पूछा गया ईश्वर की खोज कहां करना चाहिए, सच्चे गुरु की खोज कहाँ करना चाहिए, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अगर सच्चे ईश्वर की खोज करना है, सच्चे गुरु की खोज करना है, तो गुरु ग्रंथ साहिब को, गुरुवाणी को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। गुरुवाणी को, गुरु ग्रंथ साहिब को श्रवण करना प्रारंभ कर दो। उसमें सच्चा गुरु भी मिलेगा, सच्चा ईश्वर भी मिलेगा। उसी तरह गुरु गोविंद सिंह जी ने जैसे कहा कि अपने शास्त्रों का अध्ययन करोगे, पढ़ोगे, वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का जब अध्ययन करोगे तो वो ईश्वर भी मिलेगा और कोई सच्चा गुरु भी मिलेगा। ईश्वर भी मिलेगा, सच्चा गुरु। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है वो लोग हाथ उठाएं। सबने सुनी है? रख लो, रख लो। तुमने सुनी? सब सुने। भगवान कृष्ण का जन्म लेने के बाद भगवान कृष्ण जब तक 14 साल के नहीं हो गए तब तक मां देवकी को कारागार से छुड़ाने के लिए नहीं गए। गए नहीं। कितने वर्ष के हो गए थे भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। देवकी माता इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे, छुड़ाएंगे। देवकी माता को मालूम पड़ा कि पूतना को मार दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया।
कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे। बचपन में गोदी में पूतना का जो संहार कर देते हैं, तृणावत को जो बाल्यावस्था में ही मार देते हैं, वो चाहते तो पहले सबसे पहले जाकर माता देवकी को कारागार से छुड़ा देते। छुड़ाया क्या? 1 साल के हो गए, 6 महीने के हो गए, 4 महीने के हो गए, 8 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, छुड़ाने गए क्या माता देवकी को? जम के बोलो जरा। नहीं, देवकी माँ इंतजार करती रही, कृष्ण आएंगे मुझे छुड़ाएंगे। श्रीमद् भागवत का संवाद है ये, बड़ा सुंदर संवाद। इंतजार करते आएंगे छुड़ाएंगे, आएंगे छुड़ाएंगे। यहां पर सूरत में जिन्होंने बहुत भव्य और विशाल शिव पुराण की कथा कराई, ऐसे पाटिल परिवार यहाँ दोनों भाई बैठे होंगे। कहाँ बैठे होंगे? अच्छा, उधर बैठे। जब ये दोनों भाई ने एक बात हमसे, हम जब इनके निज निवास पर ठहरे हुए थे तो इन्होंने पूछा था कि गुरुजी, ऐसा क्या योग संजोग बना कि ये शिव महापुराण की कथा हमारे सूरत में, सिरपुर में चल रही थी और यहाँ आकर पक्की हो गई और सूरत में कथा हो गई। तो हमने इन पाटिल परिवार से एक ही बात कही कि इसको कराने वाले आप और हम नहीं हैं, ये पूर्व से उस परमात्मा के खाते में लिखा हुआ था, तारीख भी वही लिखता है और देता भी वही। मैं धन्यवाद दूंगा। शाहदा वाले इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। विधायक श्री राजेश दादा पांडवी जी को यहां भगवान ने योग बनाया और पांडवी जी को यहां पर भगवान ने ऐसा योग बनाया कि उनको विधायक यहां से चुनवाया। ये योग किसने बनाया? उस शंकर ने। और चुनवाकर यहां का विधायक बनाकर फिर भोलेनाथ ने आज्ञा करी कि अब तू इस क्षेत्र में शिव पुराण की कथा करवा, क्योंकि ये क्षेत्र कोई साधारण नहीं है। शहादा की भूमि एक ऐसी भूमि है जिसके आसपास में प्राचीन प्राचीन शिवालय बसे हुए हैं। माँ ताप्ती जहां बह रही हो, जहां शंकर अलमस्त होकर रह रहा हो, जहां प्रकाशा जैसा गांव बसा हो, जिस प्रकाशा में प्राचीन प्राचीन शिव तत्व विराजमान हो, उस शहादा का तुम आनंद लेकर ये शिव तत्व को विराजमान। जहां का देवी मंदिर हो, गणेश मंदिर हो, प्राचीनता की एक शाखा है। जहां के क्षेत्र में बन रहा नया नारायण जी का मंदिर प्राचीनता की शाखा बने। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप आना, हम आप लोगों से क्या कहें कि बाकी के दिनों में अगर कथा होती है तो पीछे के 3-4 दिन तो शुरू के हम नहीं मिलते, पर बाद के दिनों मिलकर प्रयास करते हैं कि मंदिर देवालय शिवालय चले जाएं। पर नवरात्रि में कथा है तो अनुष्ठान भी बहुत रहते हैं, जप करना रहता है, पाठ करना रहता है, पूजन का क्रम रहता है। इस कारणवश ज़्यादा मिलना भी नहीं होता। और जहाँ रहते हैं, अभी तो हम अग्रवाल जी के यहाँ रुके हैं और मैं साधुवाद अग्रवाल जी को भी दूंगा, जो बहुत उनके परिवार का एक भी बच्चा, हम जिस कक्ष में रुके हैं उस कक्ष के बाहर भी अग्रवाल जी का कोई परिवार का व्यक्ति ऊपर आकर खड़ा तक नहीं हुआ, क्योंकि उनको आशीष जी ने, ललित जी ने कह दिया था कि नवरात्रि चल रहे हैं तो गुरु जी के जाप ज़्यादा रहते हैं, अनुष्ठान ज़्यादा रहते हैं। तो मैं अग्रवाल जी को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने हमें पूर्ण अनुष्ठान करने का मौका दिया और भजन करने का मौका दिया। उसके लिए कल कथा में आपको कहा था कि उम्र 40 की हो जाए और कमर 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा कम कर कर भजन की मात्रा को बढ़ा लो। हमारी भी 40 हो चुकी है, इसलिए भजन की मात्रा बढ़ाना जरूरी है। केवल कहने से तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए भी अमल किया जाए। एक वक्ता का सबसे बड़ा क्रम वो होता है कि वक्ता जितनी बात बोले ना वो अपने व्यवहार में भी ले। अब वक्ता कह दे कि झूठ मत बोलो और खुद झूठ बोले, वक्ता कह दे कि ऐसा करो और वो वैसा करे, वक्ता कह दे ऐसा करो वैसा, तो खुद के ऊपर भी अमल होना चाहिए। अपना भजन का बल बढ़ाना प्रारंभ करिए, स्मरण का बल बढ़ाना प्रारंभ करिए, भगवत भजन बढ़ाओ बढ़ाओ। मेरे भगवान कृष्ण नहीं गए,
3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए, 5 साल के हो गए, देवकी मैया इंतजार कर रही है, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, कृष्ण आएंगे छुड़ाएंगे, नहीं गए। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए पहुंचे तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण को कहा, श्रीमद् भागवत का संवाद है, श्रीमद् भागवत में 7 करोड़ 49